Good morning, class. Today we are going to discuss about process states. देखिए एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक प्रोसेस स्टेट्स होता है। चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टेट्स होते ही हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेट्स ही बताता है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किस तरीके से क्लास होगा। हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से प्रोसेस स्टेट्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या कि प्रोसेस स्टेट्स में होते क्या, प्रोसेस स्टेट्स कैसे करते हैं वर्क, क्योंकि बिकॉज दिस डायग्राम एक्सप्लेन कि हाउ प्रोसेस स्टेट्स वर्क, प्रोसेस स्टेट्स कैसे काम करता है। देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे डायग्राम ऑफ द प्रोसेस स्टेट्स क्या हो रहा है। क्लास ध्यान दीजिए। अमन, कोई दिक्कत दिख रहा है डायग्राम आप लोगों को? अमन? यस सर, यस सर। देखिए इस डायग्राम क्वालिटी में थोड़ा एक बार बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता दे रहा हूँ। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसके पॉइंट्स क्या है, इसके सबसे महत्वपूर्ण ये डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए पहला प्रोसेस स्टेट्स का नाम क्या है? न्यू। तो पहले तो क्या कीजिएगा, न्यू प्रोसेस स्टेट्स। और न्यू से कहाँ गया, ये किस पे गया अमन? रेडी वाले स्टेट्स पे। किस पे गया? रेडी स्टेट्स। रेडी पे। हाँ रेडी पे गया। और रेडी से कहाँ जाएगा? रनिंग से। देखते जाइएगा हम डायग्राम, हाँ लाइनिंग कैसे कर रहे हैं। ये जो एरो का साइन खींच रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो पहले कहाँ गया? न्यू पे। न्यू से आया रेडी पे, न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट से चला तो रेडी, रेडी पे गया तो क्या हुआ यहाँ पे? एडमिटेड हो गया। क्या हो गया अमन? एडमिटेड हो गया। और एडमिटेड से कहाँ गया ये? रनिंग पे। तो रनिंग पे जैसे ही गया है तो फिर उसका शेड्यूलर डिस्पैच हो गया। और लास्ट में क्या हो गया जाके आप देखिएगा ध्यान से, ये एग्जिट हो जाता है, यानी कि टर्मिनेटेड हो जाता है ना। और रनिंग से अगर सही है तो इनपुट आउटपुट का इवेंट अकर करेगा। एरो का साइन देखिए कैसे वर्क कर रहा है। और इनपुट आउटपुट का इवेंट्स वेट करेगा, फिर वर्क स्टार्ट होगा, फिर आगे प्रोसेस करेगा और ये चला जाएगा आपका रेडी वाले स्टेट्स पे। ठीक है। और फिर रनिंग से, या रनिंग वाले स्टेट से, रनिंग स्टेट से आ जाएगा आपका रेडी पे। रनिंग स्टेट से रेडी पे आएगा। आप देखिए इस एरो साइन में हो क्या रहा है। पहले कौन सा स्टेट आया रितुल? पहले कौन सा स्टेट है बताइए? रेडी। पहले कौन सा स्टेट से? रेडी स्टेट है। अब रेडी स्टेट से कहाँ पे गया? सॉरी, पहला स्टेट से न्यू। पहला स्टेट से न्यू और न्यू से गया रेडी पे। रेडी पर जैसे ही तब जाएगा जब यह एडमिटेड होगा, और एडमिटेड हो गया तो रेडी पे चला गया। और रेडी पे जैसे ही आया आप देखेंगे ये कहाँ गया? रेडी के बाद यहाँ पे इसको चलाया रनिंग पे। तो रनिंग पे हो सकता है इसको, अगर डिस्पैच हो गया शेड्यूलर तो आगे बढ़ जाएगा अमन, है कि नहीं? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना अभिनंदन, रनिंग इंटरप्ट भी तो हो सकता है। अभिनंदन कुमार, क्या रनिंग इंटरप्ट नहीं हो सकता है? बिल्कुल इंटरप्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे रनिंग इंटरप्ट है ना, तो रनिंग अगर इंटरप्ट हो गया तो क्या है, फिर वापस घूम के अपने रेडी वाले स्टेट्स पे आ गया कि नहीं आ गया? एरो को बहुत महत्वपूर्ण से, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। अगर रेडी से चला रनिंग पे तो शेड्यूलर डिस्पैच हुए, लेकिन रनिंग से दो मोड हो सकता है। एक, अगर इंटरप्ट होगा तो फिर ये रेडी पे आ जाएगा अमन, और अगर इंटरप्ट नहीं होता है तो आगे बढ़ता है तो एक टर्मिनेट भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है इनपुट आउटपुट इवेंट आकर के लिए करे तो ये किस में आ जाएगा? आपका वेटिंग वाले में आ जाएगा। अभिनंदन कुमार क्लियर है? राजा समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ यहाँ पे वेटिंग हो गया है ना, और रनिंग से वेट में आया, फिर रनिंग से टर्मिनेटेड में गया, न्यू से रेडी में आ गया। इस तरह से इस पे चले। अब देखिए सबके नेम को मेंशन कर लीजिएगा।
अब थोड़ा सा लास्ट में आते हैं, और लास्ट में जब सारे स्टेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है अमन? टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट। यानी कि स्टेट से आप बाहर हो जाते हैं। अब देखिए, न्यू से रेडी एडमिटेड होगा तब रेडी होगा, ध्यान दीजिएगा। न्यू स्टेट से आया, एडमिटेड हुआ तो रेडी हुआ। रेडी से रनिंग पे कब गया? जब शेड्यूलर डिस्पैच हुआ। अब रनिंग से टर्मिनेटेड पे गया, यानी एग्जिट हुआ। रनिंग से अगर इंटरप्ट होएगा तो बैक हो जाएगा, रेडी पे आ जाएगा। रनिंग से, रनिंग स्टेट से कहाँ जा सकता है? वेटिंग पे जाएगा, तो वेटिंग में क्या होगा? इनपुट आउटपुट इवेंट वेट हो गया, यानी शेड्यूलर डिस्पैच हुआ। इस तरीके से बहुत स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, अमन सेंड कर दीजिए। याद रखिए क्लास मैं लिख देता हूँ, बहुत VBI क्वेश्चन है, VBI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये कन्फर्म है कि एग्जाम में पूछता ही है प्रोसेस स्टेट्स। अब प्रोसेस स्टेट्स को आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ओके क्लास, अमन हो गए? यस सर, हो गया। चलिए अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और सब स्टेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रोसेस स्टेट से समझा भी दिए, लेकिन आपको फिर से होता है। न्यू स्टेट क्या होता है? जहाँ प्रोसेस क्रिएट। रनिंग स्टेट क्या होता है? जहाँ प्रोसेस कहता है कि रनिंग हो रहा है CPU को, और CPU को कहता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए और तब रन कीजिए। ब्लॉक स्टेट जिसको वेटिंग स्टेट भी बोलते हैं, ये क्या करता है? प्रोसेस इज सेट टू बी ब्लॉक्ड। प्रोसेस कब ब्लॉक्ड होगा? यदि इफ इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट और हैपन, यदि कुछ वेट हुआ है, इंतजार किया गया है, सम इवेंट, कुछ भी तरह का इवेंट्स, सच दैट, मान लीजिए कि इनपुट आउटपुट का कंप्लीशन हो, तो ये प्रोसीड हो सका। नोट दैट प्रोसेस इज अनेबल टू रन until some external event है, जब तक कि एक्सटर्नल इवेंट्स हैपन ना हो जाए, अकर ना हो जाए। फिर नेक्स्ट होता है आपका रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या होता है? अ प्रोसेस इज सेट टू बी रेडी स्टेट इफ नीड्स द CPU टू बी एग्जीक्यूट। अ रेडी स्टेट प्रोसेस इज रनेबल बट टेम्परली स्टॉप्ड रनिंग टू लेट अनदर प्रोसेस रन। देखिएगा ध्यान से, प्रोसेस रेडी स्टेट कब कहलाता है? जब आपको CPU एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारे चीज मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी पहले से। और टर्मिनेट स्टेट क्या होता है? जब प्रोसेस फिनिश हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन हो जाते हैं। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए आगे चलते हैं PCB पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। किस नाम से जानते हैं अमन इसको? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखिए ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ ईच प्रोसेस। इसमें आप डायग्राम अगर ध्यान देंगे तो पहले क्या है? पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, फिर प्रोसेस, फिर उसके बाद पहले यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपोनेंट है या नहीं है अमन? यस सर, है 7 कंपोनेंट। 7 कंपोनेंट है ना। देखिए हर कंपोनेंट में एक अलग अलग ब्लॉक के रूप में दिया हुआ है। यह कंपोनेंट मतलब क्या? ब्लॉक। या हर कंपोनेंट, आप ध्यान दीजिए, सभी कंपोनेंट एक ब्लॉक के रूप में होगा। अपना अपना। हाँ बिल्कुल, अपना अपना ब्लॉक किए। जैसे फर्स्ट है आपके पास, आप ध्यान देंगे, पॉइंटर और प्रोसेस स्टेट्स ब्लॉक। कौन है? पॉइंटर और प्रोसेस स्टेट्स ब्लॉक फर्स्ट। सेकेंड है आपका प्रोसेस नंबर। थर्ड है आपका प्रोग्राम काउंटर। फोर्थ है आपका रजिस्टर। अमन बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि नहीं, कि एनिडेक्स की तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, इंडेक्स लेकिन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। देखिए तो यहाँ पर टोटल कितने ब्लॉक है? पहला ब्लॉक कौन होगा? पॉइंटर और पॉइंटर। ध्यान दीजिए पहला ब्लॉक कौन सा है? पॉइंटर और प्रोसेस स्टेट्स का है कि नहीं अमन? और दूसरा है प्रोसेस नंबर का। थर्ड ब्लॉक है आपका प्रोग्राम काउंटर का। फोर्थ ब्लॉक है रजिस्टर का। रितुल फिफ्थ ब्लॉक किस चीज का है? मेमोरी लिमिट का रितुल। और सिक्स्थ ब्लॉक किस चीज का है? लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, है कि नहीं? नीचे जो 3 डॉट डॉट उसका कुछ मतलब होगा?
हाँ मतलब है कि और ब्लॉक हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। अगर जरूरत होगा तो क्या और ब्लॉक होगा या नहीं होगा अमन? हो, होगा। हाँ तो वही ए ब्लॉक है, हो सकता है और ब्लॉक हो सकता है और ब्लॉक बन सकता है कि प्रोग्राम कैसा है और उसके अनुसार हम लोग प्रोसेस कंट्रोल यानी प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है या ब्लॉक का बनना और न बनना ये निर्भर करता है किस चीज पे? प्रोसेस पे। अगर हमारे इतने पास है लिस्ट ऑफ, लेकिन इसके बाद भी तो हो सकता है ना अमन, इसलिए क्या कर दिया यस गया? सर। डॉट डॉट कर दिया गया है ना। अब देखिए इस सब के बारे में क्या क्या होता है, जरा एक बार पढ़ेंगे। This states may be a new, ready, running, waiting, halted and so on. प्रोसेस स्टेट में पहला क्या हो सकता है? न्यू बता ही चुके हैं, न्यू होना, रेडी होना, तैयार होना, रनिंग होना, वेट होना, हॉल्ट रुकना और बहुत सारे प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर्स क्या होता है? द काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। यानी प्रोग्राम काउंटर बताता है, इंगित करता है कि अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस अब एग्जीक्यूट होने वाला है इस प्रोसेस के लिए। अमन क्लियर है? फिर सीपीयू यस सर। रजिस्टर क्या है? द रजिस्टर्स वेरी इन नंबर्स एंड टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दे इंक्लूड accumulator, index registers, stack pointers and general purpose register, plus they condition code information along with the program counter. This states information must saved when an interrupt occurs to allow the process to be continued correctly awarded। अब देखिए सीपीयू रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर वैरी करता है, किस चीज के में वैरी मतलब क्या होता है? बदलाव होता है किस किस चीज में? नंबर में, टाइप में, डिपेंडिंग में। डिपेंडिंग किस चीज का? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जिसमें शामिल होता है एक्यूमुलेटर को इंडेक्स शामिल होता है, इंडेक्स शामिल होता है, रजिस्टर शामिल होते हैं, स्टैक पॉइंटर शामिल होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीपीयू रजिस्टर्स में इंक्लूड होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास सामने सीपीयू का शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ लिखा है दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स अ प्रोसेस प्रायोरिटी, अ पॉइंटर्स टू शेड्यूल, अ क्यूज और एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। अब देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग का इंफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें आपका इंक्लूड शामिल होता है प्रोसेस का प्रायोरिटी, पॉइंटर का शेड्यूलिंग और बहुत सारे शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। ये सभी चीज इंक्लूड होते हैं आपके सीपीयू के शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? यह इंफॉर्मेशन आपका शामिल करता है इंफॉर्मेशन को, वैल्यू ऑफ बेस को, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो पेज टेबल हो, चाहे वो सेगमेंट टेबल हो, चाहे डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें सब मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में शामिल होता है। अब नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रियल टाइम यूज। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है? सीपीयू जो रियल टाइम यूज करता है या टाइम का लिमिट का जो टाइम का लिमिट होता है, या अकाउंट्स नंबर होते हैं या जॉब प्रोसेस होते हैं नंबर, ये सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाते हैं। स्टेटस हेलो। इंफॉर्मेशन क्या होता है? हाँ यस सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा है, मतलब बोर्ड नहीं दिख रहा है। अमान आपको दिख रहा सर है। शुरू से ही नहीं दिख रहा है, जब से क्लास करवा रहे तभी से। रितुल आपका नेट कनेक्ट नहीं होगा, जरा देख लीजिए। सर कनेक्ट है, ऑन है नेट। तो सबको तो दिख रहा है। आप देखिए आपका कैमरा या वो सब, कैमरा आपका ऑन है रितुल? हाँ 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 हमको नहीं नहीं, आप जहाँ वीडियो होगा ना वहाँ पे उस आइकन हाँ। को इनेबल कर दीजिए ग्रीन कलर का, अब दिखेगा आपको। ठीक है, दिखा? नहीं। हाँ तो देखिए आपका हो सकता है आपका वो क्योंकि सभी को तो दिख रहे हैं। राहुल आपको दिख रहा है? राहुल ये सर आपको दिख बोर्ड रहा दिख रहा है क्या रितुल? एग्जिट करके फिर से दिख करवाइए। सर ऑडियो नहीं वहीं पे नहीं, मतलब पिन कर दी होगी ना, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। ऑफ करने के लिए बोलिए, दिखेगा। हाँ रितुल सुन लीजिए, राहुल जो बताए हैं आपको दिख जाएगा। वो सब करके देख रा- लिए, नहीं हो रहा।
तो आप फिर से डिस्कनेक्ट होइए और हमको नहीं कहिए, आप खुद टर्मिनेट होइए, आप फिर कनेक्ट कीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम होंगे तो सबका ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं। प्रॉब्लम आपके फ़ोन में है ना, तो आप उसको बंद कीजिए और फिर से उसको ऑन कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, सही होगा सब ठीक है रितुल? ओके। अब आ जाइए अमान, ओके है सब इनका। अब यस देखिए सर। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू में आते हैं। इसमें क्या होता है, पहला होता है प्रोसेस शेड्यूल। क्यू का मतलब ही क्या होता है, आप लोग को मैंने डाटा स्ट्रक्चर बताया था। ये राजा कनेक्ट नहीं है क्या, आज बोल नहीं रहे? हेलो रविनंदन कुमार, अभिनंदन। तबीयत ठीक ना। अच्छा ठीक। क्यू, क्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। क्यूज क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। क्यूज क्या होता है, इसको जरा समझिएगा, क्यूज क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग अमन, हम लोग स्टैक्स जानते थे, तो लिफो फीफो पे वर्क होता था कि नहीं, है कि नहीं? लास्ट ठीक उसी फास्ट तरीके से फास्ट लास्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्यूज पे क्या होता है, क्यूज फीफो पे काम करता है। क्यूज किस पे काम करता है? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट, हाँ फीफो पे। रितुल, रितुल कुमारी, अब दिख रहा है ये आपको? हाँ हाँ, तो ठीक है, ओके है, क्लियर है। प्रॉब्लम आपके साइड से ही था नहीं? चलिए अब आ जाते हैं फीफो। तो फीफो, और आप कह रहे थे कि सर आप ही अपना बंद करके फिर से ऑन कीजिए, नहीं अमान, तो सबको यस बंद सर। करवा देते। अब देखिए फीफो क्या हुआ, आरे कह रहे थे कि सर आप ही पहले क्लोज करके स्टार्ट कीजिए, ये तो सबको गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? कहते हैं कि सब ठीक है। अब देखिए फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान दीजिए फीफो पे, यानी क्यू थर्ड पे। सेमेस्टर में। पहला, हाँ क्यू क्या होता है, जॉब क्यूज क्या होता है, दिस क्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम, दोज प्रोसेस आर इंटर टू द सिस्टम एज न्यू प्रोसेस। यह क्यू क्या करता है, कंसिस्ट करता है, रखता है हर तरह के प्रोसेस को कहाँ पे, सिस्टम में। और दो प्रोसेस, और इस प्रोसेस को इंटर किया जाता है सिस्टम को किस रूप में, एक न्यू प्रोसेस के रूप में। रेडी क्यू है, दिस क्यूज कंसिस्ट of the process that are residing in main memory and are ready and waiting to execute by CPU। यह क्यू क्या करता है, कंसिस्ट करता है, रखता है किसको, प्रोसेस को, और दैट आर रिसाइडिंग, जो रहता है कहाँ पे, मेन मेमोरी में, एंड आर रेडी, और जो तैयार होता है, रेडी होता है और वेट करता है सीपीयू का। दिस क्यू इज जनरली स्टोर्ड एज अ लिंक लिस्ट। सामान्यतः यह क्यू जो है कहाँ पे स्टोर होता है, आपका लिंक लिस्ट में होता है। अ रेडी क्यू हेडर कंटेन्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड फाइनल पीसीबी। पीसीबी जरूर अभी पहले ही बताया ना, पीसीबी क्या होता है अमन, क्या होता है पीसीबी, डायग्राम में बता चुके। पावर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल वाला। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, प्रत्येक जो इसका ब्लॉक है एक कंपोनेंट को रखता है, और वह ब्लॉक किसी न किसी चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए ईच पीसीबी इंक्लूड्स अ पॉइंटर फील्ड। प्रत्येक पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, इंक्लूड शामिल करता है पॉइंटर फील्ड को। अब पॉइंटर फील्ड किसको, नेक्स्ट पीसीबी के लिए, कि ताकि तैयार हो सके। फिर डिवाइस क्वेरी क्यूज होता है, इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस रखते हैं, और जो वेट करता है किसका, पार्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस का। एंड ईच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस का अपना एक क्यू होता है ना, ये सारी चीजें। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसका डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, सो अच्छे से कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग दिखा कि नहीं अमन, इसको सेंड कर दीजिए पहले, ये पीसीबी को, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। आप लोगों को मैंने आज प्रोसेस स्टेट्स बता दिया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स बता दिए, प्रोसेस स्टेट्स के सभी स्टेट्स के बारे में चर्चा हो गया, प्रोसेस स्टेप्स में हर ब्लॉक के बारे में चर्चा हुआ,
कि प्रोसेस नंबर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होता है, प्रोसेस स्टेट्स क्या होता है, न्यू क्या चला होता गया। है, न्यू प्रोसेस। हाँ, ये सारे चीज हो चुके हैं। अब हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जो कि एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। उसका नाम क्या है अमान? प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब प्रोसेस शेड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये ध्यान दीजिए। इस सबका डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम अमन बहुत यही पूछेगा, डायग्राम ही ज्यादातर चांस है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग होता क्या है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में आप देखेंगे, पहला रेडी क्यू हो गया, है ना। अब रेडी क्यू से चला तो रेडी क्यू के बाद क्या हो गया? सीपीयू हो गया। सीपीयू। रेडी क्यू में क्या होता है? प्रोसेस क्रिएट होता है। अमन, रेडी क्यू में क्या होता है? प्रोसेस का क्रिएट होना। क्रिएट, उसके बाद सीपीयू में हाँ, गया, सीपीयू में गया, और सीपीयू से फिर इनपुट आउटपुट। नहीं, ये किसी में जा सकता है, ये पीसीबी में नहीं गया, ये अलग डायग्राम। यहाँ पे इसको बाहर कर दिया गया है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जैसे पहले प्रोसेस आया, सॉरी पहले प्रोसेस क्रिएट हुआ। रेडी क्यू मतलब प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो गया किस पे? सीपीयू पे। फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे गया। अब जो है इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे, सीपीयू से आया और पहला है आपका इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट होना, इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट होना। फिर दूसरा है टाइम स्लाइस का एक्सपायर्ड होना, टाइम स्लाइस का एक्सपायर्ड होना। तीसरा है फोर्क का चाइल्ड। चौथा है वेट फॉर एन, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो एक एक करके हम लोग से पहले रेडी क्यू हुआ, फिर सीपीयू में गया। सीपीयू से अमन अगर एग्जीक्यूट है तो आगे बढ़ेगा तो एक ब्लॉक बनेगा, उसका नाम क्या होगा? इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। दूसरा होगा टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड। तीसरा होगा फोर्क का चाइल्ड। चौथा होगा, फोर्थ होगा आपका वेट फॉर एन इंटरप्ट। और फिर इसके बाद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के बाद आप ध्यान देंगे, ये आपका चला जाएगा इनपुट आउटपुट क्यूज के बाद क्यू में। इनपुट यानी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट से गया इनपुट आउटपुट क्यूज में, क्यूज में गया तो फिर वहां से आ गया इनपुट आउटपुट में आ इनपुट गया। आउटपुट में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एरो का साइन है ना, वो डायग्राम को रखिएगा, यही बताता है कब प्रोसेस कहाँ जा रहा है। देख रहे हैं ना, सब में जहाँ जहाँ एरो बना हुआ है इसको ध्यान देंगे। फिर देखिए फॉर का चाइल्ड में गया तो एक चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा। फिर वेट फॉर एन इंटरप्ट, तो यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा प्रोसेस, या आकर हो सकता है। ये प्रोसेस शेड्यूलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। प्रोसेस शेड्यूलिंग पूछता है एग्जाम में। ये प्रोसेस टॉपिक ही जो है ना अमान, इस प्रोसेस टॉपिक को ही आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस टॉपिक। यह वीवीआई है क्वेश्चन, इसको अमन सेंड कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एकदम इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग हो, प्रोसेस स्टेट्स हो, पीसीबी हो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो, इसमें से कंफर्म है कि 10 नंबर क्वेश्चन 10 मार्क्स। सेंड हो गया अमन? यस सर। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे टॉपिक में। शेड्यूलर है, ये शेड्यूलर आप लोग समझ, शेड्यूलर एक तरह का डिसीजन मेकर होता है, जो दैट सिलेक्ट्स द प्रोसेस फ्रॉम वन से, जो एक प्रोसेस एक शेड्यूलिंग को लेके और दूसरे शेड्यूलिंग पे एग्जीक्यूट करता है। 3 तरह का शेड्यूलर होता है अमन। एक शेड्यूलर होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम जॉब, हाँ लॉन्ग टर्म जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर भी हम लोग उसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है आपका? एक तरह का शेड्यूल करता है और सिलेक्ट करता है प्रोसेस के डिस्क को,
फिर एग्जीक्यूट करता है। इसका डिग्री क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, लॉन्गर इंटरवल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये आपका शेड्यूलर को, सीपीयू शेड्यूलर को सिलेक्ट करता है प्रोसेस को, फिर एमोंग उसके बीच में भेजता है, एग्जीक्यूट करता है। फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, यह क्या करता है, शेड्यूल करता है किसको, इनपुट आउटपुट के बाउंडिंग प्रोसेस को, सीपीयू के बाउंडिंग प्रोसेस को। फिर कंटेक्स्ट स्विच, कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है, व्हेन द सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, जब सीपीयू के स्विच करता है अनदर दूसरे प्रोसेस में, द सिस्टम मस्ट हैव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोड सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। स्टेट को लोड करना, स्टोर करना, सेव करना, एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। प्रोसेस क्रिएशंस भी वही है, बता ही चुके हैं प्रोसेस क्रिएशन में, रिसोर्स का शेयरिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, एड्रेस का स्पेस बनाना, प्रोसेस का टर्मिनेट होना, कोऑपरेटिंग करना प्रोसेस का, ये सारी चीज़ें हैं जो आप थियोरेटिकल पॉइंट से आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वो असाइनमेंट का टाइम दे देते हैं। कल के क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप लोग असाइनमेंट को बनाइए। जो असाइनमेंट दिया जाता है वो आपके लिए ही है। वह असाइनमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपका डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट पे। अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अमन इसका फेयर कॉपी Yes, बनाते sir. हैं, तैयार करते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोसेस, पहले क्या है, प्रोसेस स्टेट्स है ना अमन। पहला पॉइंट कैसे क्वेश्चन होगा ये? फिर डायग्राम दे दीजिएगा। हाँ वो तो कंफर्म है कि डायग्राम तो जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट्स विथ डायग्राम, एकदम वो तो जाएंगे ही। प्रोसेस एक्सप्लेन द प्रोसेस, एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट्स विथ डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट्स विथ डायग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 2, explain the process steps with diagram. Question number 2, explain the पीसीबी process, हाँ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वेरी गुड। आप अमन कल असाइनमेंट कंप्लीट किए थे? यस सर, सब बना के भेज दिए थे। राहुल कुमार, आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विथ डायग्राम। रितुल, आप बनाई थी आप क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। उसके बाद है प्रोसेस, रितिल तीनों क्वेश्चन नहीं बनाई थी सर। रहने दीजिए, अब ना बनाए, क्या कीजिएगा, कहेंगे कि सब ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। देखिए आपके लिए आप बनाइएगा तो ठीक है, नहीं बनाइएगा तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब हम, आप लोग मेरा स्टेटमेंट कल नहीं सुने, मैंने अब किसी को कहना होना अब छोड़ दिया। अब किसी जो जिनको जो समझ में आए अब होमवर्क करें, नहीं करें होमवर्क कंप्लीट करें। बच्चा नहीं ना है, शादी ब्याह का उम्र वाला बच्चा सब है अमन। और यस सर। छोटा बच्चा है कि उसको फोर्स, छोटा बच्चा है कि उसको कहा जाएगा, सो बताइए। जिसको अब अपना करियर के लेकर अभी ध्यान ही नहीं है तो उसको कहने से ध्यान थोड़ी होगा। जो भी आप बनाइएगा इम्प्रूवमेंट आपका होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। ऐसा नहीं है, खान सर के भी लाइव क्लास में कुछ चीज़ें अमन रिकॉर्डेड हो जाते हैं, तो हम लोगों में भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। यस सर। अब थोड़ा बैलेंस में, सो क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज विथ डायग्राम, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, इसका रिप्रेजेंट एक्सप्रेस प्रोसेस शेड्यूलिंग तो दे दिया है ना। यस सर, क्वेश्चन हो गया है फर्स्ट। एक्सप्लेन द शेड्यूलर्स विथ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, अब किसी को अमन
ना अगर कोई एग्जाम में जो शनिवार का टेस्ट होता है उसमें कोई अपियर होते हैं, नहीं होता। अब सब किसी को कुछ नहीं, सब हम जो आएंगे उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंस्टीट्यूट में, टेस्ट पेपर मिलेगा, जो नहीं आएंगे उनको नहीं मिलेगा। अमन, सीधी सी बात है क्या? यस Explain the long term scheduler. Explain the long term scheduler. Explain the long term. Explain the long term scheduler with diagram. Explain the long term scheduler with diagram. क्वेश्चन नंबर 6। उसका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बाद कौन सा है? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर उसके बाद कौन सा है? मिड। एक्सप्लेन द मीडियम टर्म शेड्यूलर। यस। मीडियम टर्म शेड्यूलर। उसके बाद कौन सा अमान? उसके बाद अमान नहीं है सर, कंटेक्स्ट स्विच है, इसको भी देख लीजिए। एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट स्विच। प्रोसेस क्रिएशन। वो तो हो जाएगा, उसमें आ जाए। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन context switch. Explain context switch. Explain context switch। फिर उसके प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन। एक्सप्लेन context switch, फिर प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन, फिर प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस क्रिएशन के बाद क्या है? प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एंड लास्ट में कौन सा है? प्रोसेस एंड प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आ गए। इसको अमान जल्दी से राजा को या मिश्र जल्दी से भेज दीजिए क्वेश्चंस को, डू फास्ट। चला गया क्वेश्चन अमान? यस सर, ये चला गया। चलिए ओके। सो यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्लास। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रीड कर लीजिए। मैं एक एक करके सबसे रीड करवा रहा हूँ यहाँ से, शेड्यूलर से। अमान यहाँ से आप पहले इसको मैं कंप्लीट करके ओवर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, देन यू विल स्टार्ट। ओके क्लास, so thank you all of you, thank you so much।